एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो है आपके उत्तर प्रदेश प्राइमरी जो है आपके शिक्षक भर्ती पर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो है चर्चा करेंगे। जैसे कि कुछ बेसिक बातें आपकी क्या है कि पहले, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो इसमें जब पहले परीक्षाएं होती थी तो इसमें बीएड वाले सम्मिलित नहीं हुआ करते थे, इसमें बीटीसी यानी डीएलएड वाले बच्चे इसमें सम्मिलित हुआ करते थे। और प्राथमिक जो स्तर होता है ये आप भी जानते हैं कि ये पहले यानी फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों का होता है। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर देखा जाए तो ये आपकी 2018 में एक बार आई थी, जिसमें ये तय किया गया, जो आपका मानक था कि इसमें डीएलएड और बीटीसी वाले जो है विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और बच्चे हुए भी सम्मिलित। फिर आगे चल करके दिसंबर 2000, देखिए ये आपके शुरुआती समय में ये भर्ती आई थी। फिर दिसंबर 2018 में फिर से आपकी नोटिफिकेशन जारी होती है शिक्षक भर्ती की, और दिसंबर 2018 में जो भर्ती की नोटिफिकेशन होती है जारी, वो लगभग 69,000 पदों पर, लगभग 69,000 पद पर शिक्षक भर्ती जो है पदों जारी होता है। अब 2018 में क्या था कि इसमें लगभग 68,000 शिक्षक भर्ती जो है, लगभग, क्योंकि इसमें अभी हम पूरा डिटेल बात करेंगे, तो इसमें लगभग 68,000 और इसमें 69,000। लेकिन जब 68,000 वाली भर्ती आई थी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले बच्चे सम्मिलित थे, यानी कि इसमें कहीं भी बीएड वाले बच्चों के लिए कोई चांस नहीं था। लेकिन जब ये वाली भर्ती आई थी दिसंबर 2018 में नोटिफिकेशन आया और पेपर हुआ था जनवरी में, तो इसमें आपके डीएलएड प्लस बीएड को भी इसमें क्या कर दिया गया था, तो प्राइमरी जो है आपके स्कूल टीचर की जो भर्ती थी उसमें इनको भी सम्मिलित किया। लेकिन अभी राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये आदेश दिया कि भाई बीएड वाले जो हैं ये अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होंगे, इनके लिए जूनियर एडेड की परीक्षा होगी ही होगी। तो ये पूरा एक बेसिक मामला था। अब देखते हैं कि इस समय अक्सर करके ये इस समय सबसे बड़ा एक मामला चल रहा है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, और आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हम लोग इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2018 में जब 68,000 लगभग पदों पर भर्ती आई थी, तब जो परीक्षा हुई थी वो लिखित परीक्षा थी, यानी कि आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया और यूपी टेट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, और आपने अगर 90% अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो उत्तर प्रदेश में या बाहर किसी भी स्टेट के हो, अगर आपने 90% मार्क्स जो है गेन कर लिया तो आप यूपी टेट क्वालिफाई हो जाओगे। जबकि ओबीसी के लिए 82 मार्क्स है उत्तर प्रदेश के जो है ओबीसी के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आरक्षण मिलता है तो वो एक कैटेगरी, मतलब कि हमेशा आरक्षण का लाभ राज्यों के हिसाब से मिलता है, यानी कि अगर आप बाहर कि राज्य से आप किसी अन्य राज्य में पेपर दे रहे हो तो आपको उसमें आरक्षण का लाभ नहीं, आपको जनरल में फाइट करना होता है, यानी कि आपको 90 नंबर यूपी टेट में लाने होते। तो जिन जिन बच्चों ने, जो भी बीटीसी बच्चे कर चुके थे, डीएलएड कर चुके थे, क्योंकि अलग अलग जो राज्य होते हैं वहां बीटीसी को ही अलग अलग जगहों पे डीएलएड, कहीं बीटीसी, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स 2018 में शुरुआती समय में ये वैकेंसी 2018 के स्टार्टिंग में ये जब वैकेंसी आई तो जो बच्चे यूपी टेट पास थे तो उन्होंने पेपर दिया, और पेपर कैसा हुआ, तो पूरा लिखित परीक्षा हुई, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न नहीं थे, लिखित परीक्षा थी पूरी, और बच्चे क्वालिफाई भी हो। अब देखो मुद्दा अभी कहाँ है, यही वाला मेन असली मुद्दा है। अब फिर से उसी साल भर्ती आ गई। सोचो इस समय भर्ती नहीं है, लेकिन 2018 इतना एक लकी समय था कि दो बार भर्ती आ गई। 5 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश
जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें यूपी टेट जो बच्चा क्वालिफाई था या सी टेट क्वालिफाई था, तो वो सुपर टेट के नाम से, दोनों ही परीक्षा सुपर टेट के नाम से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती कराई गई थी। ठीक है, सुपर टेट के नाम से, यानी सुपर टेट का मतलब ही है कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ठीक है, अब 5 दिसंबर को ये आता है और इसमें लगभग 69,000 शिक्षकों का विज्ञापन आता है, जिसकी परीक्षा 5 जनवरी 2019 को परीक्षा होती है। लेकिन जो 69,000 वाली शिक्षक भर्ती थी उसका बहुविकल्पी, यानी कि उसका जो पेपर था वो MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न के आधार पर परीक्षा ली गई थी, जबकि 2018 वाला पूरी लिखित परीक्षा थी, यानी प्रश्न दे दिया गया था, आपको उसका उत्तर लिखना था। अब देखो इस समय क्या है मामला, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक आदेश सुनाया है। अब वो आदेश किस लिए है, हम लोग उस पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो 2018 में पूरी 68,500 पद की भर्ती आई थी। अब भर्ती में क्या था कि अब देखो जब विज्ञापन जारी होता है, तो विज्ञापन जब जारी होगा तो उसमें सीधे सीधे ये निर्धारित किया गया था कि जो कट ऑफ बनेगा वो 40 से 45 नंबर पर कट ऑफ होगा। कट ऑफ ध्यान रखना न्यूनतम, जहां तक अगर आपने इतना नंबर पा लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम कट ऑफ होता है। और जैसे ही विज्ञापन जारी होता है तो उसमें न्यूनतम कट ऑफ ये दे दिया गया, चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होता है तब न्यूनतम कट ऑफ, एडमिट कार्ड जब जारी होने के पश्चात जो है, जारी होने के पश्चात जो न्यूनतम कट ऑफ क्या होता है, तो कह दिया गया कि नहीं 30 से 35 न्यूनतम कट ऑफ होगा। अब देखिए तो जो एक पक्ष, बच्चों का एक पक्ष था, तो उनको ये ठीक नहीं लगा। भाई उनका कहना था कि भाई न्यूनतम कट ऑफ 40 से 45 ही होना चाहिए। तब हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने कहा कि 40 से 45 ही न्यूनतम कट ऑफ होंगे और इतने ही न्यूनतम कट ऑफ पे सरकार परीक्षा कराएगी और इतने ही 40 से 45 जो है न्यूनतम कट ऑफ पर परीक्षा कराई गई। और देखिए 40 से 45 पर न्यूनतम कट ऑफ पे पेपर कराया गया, जिसमें 68,500 पदों में इतने बच्चे ही बस पास हुए, सेलेक्ट हुए, और इतने पद क्या रह गए, खाली रह गए। यानी कि सोचो 40 से 45 न्यूनतम कट ऑफ तक इतने ही बच्चे आ पाए, इतना पद खाली हो गए। अब इस समय ये बच्चे जो हैं भाई ये भी कोर्ट पहुंचे कि भाई एडमिट कार्ड जारी होने के बाद तो ये न्यूनतम कट ऑफ था और इतना पद खाली रह गया। अब हाल ही में यही, अभी मुझे लग रहा है कि मुश्किल से एक आध हफ्ते का ही ये फैसला है कि हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने ये सीधे फैसला सुनाया कि अब तक जो सरकार है उसने इन पद, जो ये पद खाली रह गए थे, इस पर भर्ती क्यों नहीं की। अगर ये पद खाली था तो इस पर भर्ती होनी चाहिए थी। तो सरकार ने कहा कि कुछ विलंब कारणों की वजह से हमने इस खाली पदों पर भर्ती नहीं हम करा पाए। तब हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में जज साहब ने ये कहा कि ठीक है, अभी तक आपने भर्ती नहीं कराई, लेकिन 2 माह के भीतर आप इस पद को क्या कर दीजिए, जल्दी से जल्दी परीक्षा करा करके और इसको भरिए, इस सीट को भरिए। यदि आपको विलंब होता भी है तो पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से बच्चों को सूचित करिए कि आखिर क्या कारण है कि आपका ये पेपर कराने में विलंब हो रहा है, जिससे कि बच्चों के अंदर कोई भी निगेटिविटी ना आए। यहाँ तक कि ये भी कहा हाई कोर्ट के जज साहब ने कि 3 साल हो गए हैं यूपी टेट की परीक्षा अभी तक नहीं हुई, तो इस पर भी संज्ञान लिया जाए। और साथ ही साथ यूपी टेट का जो लास्ट पेपर था
वो आपका 2021 में होना था, लेकिन पेपर लीक हो गया था, तब जनवरी 2022 में पेपर हुआ था। उसके बाद से अभी तक यूपी टेट का पेपर नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के यही मामला था कि ये 27,713 आखिर क्या है। तो ये वही है जो 68,500 पदों में ये सीट खाली रह गई थी। क्यों? क्योंकि न्यूनतम कट ऑफ था 40 से 45। जो बच्चे इतने कट ऑफ पे थे उनका सिलेक्शन हो गया था और 41,556 सीटें ही भर पाई थी, इतनी सीटें खाली रह गई थी। तो ये पूरा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा मामला था। यानी कि आपको अपनी तैयारी, अभी चूंकि इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं कि सीटें बढ़ेंगी या इतने पर ही भर्ती होगी। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, क्योंकि ये 30 से 35% न्यूनतम कट ऑफ वाले जो बच्चे थे वो फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि इस पे क्या जजमेंट आता है क्या। लेकिन आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि भर्ती तो आएगी ही आएगी। क्योंकि ये सबसे, उत्तर प्रदेश का सबसे एकदम कहते हैं ना कि एकदम हाईलाइटेड वाला एक मैटर है। तो आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से करिए। और अभी इस पर यह भी देखना है कि जो आपकी कीर्ति पांडे, जो कि आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष चुन ली गई हैं, डॉक्टर कीर्ति पांडे, है ना, डॉक्टर कीर्ति पांडे। तो अब देखते हैं कि 5 सितंबर को जो मीटिंग होती है उसमें क्या लिया जाता है, क्या फैसले लिए जाते हैं, कब कराया जाएगा पेपर। क्योंकि अब ये जो पेपर सुपर टेट का है वो वही आयोग कराएगा। पहले ये वो नहीं, मतलब ये आयोग नया बना है, पहले ये नहीं कराता था, लेकिन अभी ये नया आयोग बना है। तो अब सारे पेपर, टीजीटी हो गया, शिक्षक भर्ती हो गया, यूपी टेट हो गया, सब यही आयोग पेपर कराएगा। तो अब देखते हैं फैसला क्या लिया जाता है। क्या जो सिलेबस पहले थे, तो सिलेबस पहले ये था, यानी विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। तो क्या इसी सिलेबस पे पेपर होगा या कुछ सिलेबस में बदलाव होगा, तो अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो ये खुद ही 14 विषय है, पूरे 14 विषय खुद ही हैं जिस पर परीक्षा ली जाती है। लेकिन अब देखते हैं कि कुछ पैटर्न में बदलाव होगा या कुछ चीजें और जोड़ी जाएंगी। तो अब इस पर कहना बहुत मुश्किल है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। अपना यूपी टेट 60% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाता, फिर अपना सुपर टेट को भी एकदम गहनता के साथ अपना अध्ययन आप करते रहिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई और न्यूज़ आती है तो हम आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।